Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about marketing management. इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केटिंग, देन मार्केटिंग मिक्स, देन concepts of 4 P's of marketing and modern approach of marketing. The last slide. Okay. In these 4 components, we will discuss about marketing and management of marketing. Okay. So let us start with marketing. Before understanding the concept of marketing, we have to understand what the market is. मार्केट होता क्या है, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हम मार्केटिंग के कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं. तो साधारण शब्दों में कहें तो मार्केट वो स्थान है जहाँ पर वस्तु के विक्रेता और वस्तुओं के क्रेता आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय हो सके. Means market is a place where buyers and sellers come together to conduct buying and selling of activities. Okay. Now, what is marketing? Marketing is the sum total of all those activities which move goods from goods and services from the producer to the consumers. तो अगर हम सामान्य शब्दों में समझे तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन के स्थान से उनके उपभोग के स्थान तक लाया जाता है. यानी कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होके तैयार हुई, तो वहाँ से वस्तुओं एवं सेवाओं को उस स्थान तक पहुँचाना जहाँ उस वस्तु को उपभोग, उस वस्तु को फाइनली कंज्यूम करने वाला व्यक्ति रहता है. तो इन दोनों प्लेसेस तक वस्तुओं को जिस भी स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिस भी प्रक्रिया से होकर गुजरती है, वो सभी प्रक्रियाएं मार्केटिंग का हिस्सा कहलाती है. मार्केटिंग इंक्लूड्स गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, market planning, product designing and development, standardizing and grading of product, packaging and leveling of product, and branding of product. तो ये सारी कंपोनेंट मार्केटिंग का हिस्सा है और इन सभी कंपोनेंट्स को हम मार्केटिंग मिक्स का जब कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. इन शॉर्ट वी कैन से दैट marketing refers to activities a company undertakes to promote buying and selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling, delivering products to consumers or other businesses. यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं को पॉपुलराइज करना और उनको विभिन्न माध्यम से, हो चाहे आपका विज्ञापन है, वो चाहे आपका व्यक्तिगत जिसको पर्सनल सेलिंग कहते हैं, या फिर किसी भी तरीके की पब्लिसिटी गेन करने की जो प्रोसेस है, वो मार्केटिंग का हिस्सा है. अब हमें मार्केटिंग की फीचर्स के बारे में जानना है. व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स. तो मार्केटिंग क्या है ये हमने समझ लिया. मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक लाने की प्रक्रिया एवं इसमें लगने वाले सभी संसाधन और सभी जो भी इसके फैक्टर्स, जो भी इसके पहलू है, सभी मार्केटिंग का हिस्सा है. फीचर्स ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड इट इज अ प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. नीड्स एंड वांट का मतलब कि एक कंज्यूमर वस्तु की डिमांड करता है, मांग करता है, मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए मांग करता है. अब उस मांग को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और फैक्ट्री में वो गुड्स तैयार हो गई और एक दूसरे स्थान पर जहाँ कंज्यूमर विद्यमान है वो उन प्रोडक्ट्स को चाहता है, वो उन्हें परचेज करना चाहता है. तो उस फैक्ट्री प्रेमाइसिस से वस्तु जब कंज्यूमर तक जिस प्रक्रिया से पहुंचती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मार्केटिंग. सेकंड इज इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट. यस, मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाती है. उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस जानकारी के आधार पर जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो वस्तुओं को खरीदने
और नहीं खरीदने का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ओके, थर्ड इज इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। वेल, इन मॉडर्न डे वी कैन से दैट कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट। मतलब कंज्यूमर मार्केट का राजा है, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खरीद सकता है, जो चाहे नहीं खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली हर बिजनेसमैन का मोटिव यही है कि किसी भी तरह कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जा सके। अब किसी भी तरह मतलब या तो प्रोडक्ट सस्ता बेचेगा तब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बढ़ाई जाए ताकि कंज्यूमर फिर सेटिस्फाई हो जाए, प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाया जाए फिर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। तो ये सारे एफर्ट्स जो मार्केटिंग के अंडर किए जाते हैं, इसका वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव होता है कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन। ओके, द फोर्थ वन इज इट इज एन exchange mechanism. Exchange mechanism means there is giving and taking of consideration. If seller is giving goods to the consumer, consumer will pay for it. So there is exchange of values. Okay, next is it is a continuous process. Continuous process means a, a businessman has to sell so many products. Okay, and consumer uh, is also विलिंग टू परचेज सो मैनी प्रोडक्ट्स। वैसा तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट खरीद के कोई कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा पूरे लाइफ टाइम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होती है दूसरी नीड शुरू हो जाती है, दूसरी नीड जो है वो अराइज हो जाती है। तो मार्केटिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें जो कंज्यूमर है उसको उसको गोल मानकर, उसको उद्देश्य मानकर, उसकी सेटिस्फेक्शन को टारगेट मानकर बिजनेसमैन अपने जो है वो बिजनेस प्रोसेस करता है, काम करता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड द सेम थिंग, कंज्यूमर इज द फोकल पॉइंट। कंज्यूमर पर ही बिजनेसमैन का फोकस होता है, कैसे उसे टारगेट करना है, कैसे उसे कैप्चर करना है, कैसे उसे लॉयल बनाना है किसी प्रोडक्ट के प्रति। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, और आई शुड से दिस इज कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। Seventh one is it creates brand value of a product. अब brand value कैसे create किया जा सकता है? We have heard about goodwill, जो कि next component है, create goodwill of the product. Goodwill कैसे create होती है? जब आप किसी product की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो गुड्स की गुडविल या प्रोड्यूसर की गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती है। ही हैज़ टू डू हार्ड वर्क फॉर दैट। अब हार्ड वर्क किस रूप में होगा? या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी वो कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाएगा, या कीमत जो है वो काफ़ी कम चार्ज करेगा। तो इन चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर जो है वो बार बार एक ही प्रोडक्ट को परचेज करता है, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, कंज्यूमर की डिमांड उसके लिए अच्छी है, तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ती है, और फिर एक एक जो कंसेप्ट का जो है राइज होता है, कंसेप्ट का उदय होता है, दैट इज़ ब्रांड वैल्यू। तो इससे जो है मार्केटिंग के माध्यम से जब हम मार्केट में डिमांड्स क्रिएट करते हैं कंज्यूमर की, तो उससे प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, प्रभावित होती है। सेकंड कंपोनेंट में हम स्टडी करेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? Marketing mix is a set of actions or tactics that a company use to promote its brand or product in the market. यानी कि वो सारे एक्शंस, वो सारे तरीके, वो सारी टेक्निक्स जिसका उपयोग कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करने में, उसको इंक्रीज करने में करती है, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। Okay, so marketing mix is also known as 4P, and 4P is a complex mixture of price, product, promotion and place factors. ये 4 फैक्टर्स है जो आपस में मिक्स होके, कंबाइन होके 4 पीस का निर्माण करते हैं, और 4 पीस को ही नाम दिया गया है मार्केटिंग मिक्स। इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं
कि आखिर ये 4P है क्या। तो 4P क्या है? 4P इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हमने इन्वॉल्व करनी है? Product component, or I should say product mix, includes features of product, quality of product, branding of product, packaging of product, services of product, and warranties of product. Second is prices. अभी फिलहाल इसका ओवरव्यू ले लेते हैं. In next slide we will discuss about these components in detail. Prices include different strategies of prices. It may be your uh, uh, now let us discuss about price strategies later on. But okay, price strategy, pricing allowances, discount may be discount received or discount allowed, and payment terms. Okay, next is place includes channel of product distribution, market coverage, assortment, location of business, inventory management, and transportation of goods between different places. The final component of this marketing mix is sales promotion. Okay, sorry, that is promotion allowed. Okay, so इसका एक component है sale promotion. It also includes advertising, public relations, and direct marketing. Okay, so now these components are to be explained in detail. First component, that is product mix. What is product mix and how it works? First component, second component, third component. Well, uh, these three components, first is branding, packaging, and leveling. These forms product mix. Now let us know about product mix. Product mix includes all the decisions relating to a product, यानी कि वो सारे निर्णय जो एक प्रोडक्ट के रूप, रंग, आकार, क्वालिटी, इन सभी चीजों को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स. तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट इज ब्रांडिंग, देन पैकेजिंग एंड देन लेवलिंग. अब ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होती है किसी प्रोडक्ट की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी. ओके, और ये कैसे क्रिएट होती है और इसकी ये कैसे वर्क करती है? इट क्रिएट्स प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. ब्रांडिंग देखिए, आप नाइकी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप एडिडास के प्रोडक्ट्स लेते हैं, आप प्यूमा के प्रोडक्ट्स लेते हैं. दीज आर ब्रांड्स. Brands means they have created a separate image, separate value in the market, in the opinion of consumers. अब consumer चाहे ना चाहे, इन ही जो मेन ब्रांड्स है, इनके सराउंडिंग ही उनकी डिमांड घूमती है. क्यों? क्योंकि इन ब्रांड्स की एक अपनी मार्केट में अलग प्रेस्टेज है. ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स से क्या होता है? हम प्रोडक्ट की डिफ्रेंशिएशन, जिसको प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं बाकी कॉमन प्रोडक्ट से. ब्रांडिंग इज हेल्पफुल इन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन. सेकेंड वन, इजी एडवर्टाइजमेंट. ब्रांडिंग के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट ईजी हो जाता है. ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होते. एवरीवन नो अबाउट नाइकी, एवरीवन नो अबाउट प्यूमा, because of their quality, because of their market coverage, and because of their marketing strategies. They have created image in the mind of consumers. तो ये सारी चीजें जो है वो एडवर्टाइजिंग का काम करती है. नेक्स्ट इज फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइसेस. तो ब्रांडिंग के माध्यम से हम अलग अलग प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं. अलग अलग प्राइसेस का मतलब कि मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, कॉमन प्रोडक्ट, उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है. तो ब्रांडिंग के माध्यम से हम कंज्यूमर से ज़्यादा कीमत चार्ज कर सकते हैं. ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि किसी भी ब्रांड की मार्केट में एक गुडविल क्रिएट हो जाती है, और वो गुडविल कस्टमर्स को चाहे अनचाहे बार बार अपनी तरफ खींच के ले आती है, जिस वजह से वो अधिक कीमत भी
पे करने के लिए तैयार हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स में नया प्रोडक्ट कैसे आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, दैट ऑल्सो गेट कवर्ड अंडर इट। तो ब्रांडिंग फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट जब मार्केट में नया आता है तो उस प्रोडक्ट या उस ब्रांड के प्रति कस्टमर क्योंकि पहले से लॉयल है, तो उसकी इमेज कुछ इस तरह की उसके दिमाग में बैठ जाती है कि द न्यू प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो गुड। सो दैट्स अबाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ब्रांडिंग के माध्यम से नई प्रोडक्ट आइडेंटिटी कंज्यूमर के माइंड में तैयार की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। अब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, कब एनहांस होगा, जब उसका ट्रस्ट उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति बढ़ जाए या उसका ट्रस्ट उस प्रोडक्ट के प्रति हो। अब जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। एक बार वो सेटिस्फाई हो गया ही विल बी कॉन्फिडेंट। So that's why brands provides good quality of product that satisfy the consumer। और क्योंकि वो सेटिस्फाई होता है तो बार बार इसी प्रोडक्ट के लिए जो है वो जाता है due to enhanced confidence। नेक्स्ट इज मेक इट अ सिंबल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को सिंबल ऑफ सेटिस्फैक्शन बना देता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर का जो ट्रस्ट जो है वो रहता है कि प्रोडक्ट एक पार्टिकुलर कंपनी का है तो अच्छा ही होगा। इस तरह की इमेज उसके दिमाग में बैठ जाती है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग इज समवट अबाउट पैकिंग समथिंग। लाइक आप एक कंटेनर में कोई चीज़ पैक कर देते हैं तो वो पैकेजिंग है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आती है आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। मतलब ये कि पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पैकेट में पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। उस पैकेजिंग का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पहला है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंक्ट बनाना, उसकी एक अलग आइडेंटिटी डेवलप करना। दूसरा इसका जो उद्देश्य है दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, उसका जो है वो मिसयूज ना हो जाए या वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम पैकेजिंग का यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट में डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसकी आउटसाइड द प्रोडक्ट जो है, आउटसाइड द पैकेट जो है, जो कि लेबलिंग का खैर हिस्सा है, बट इवन देन वो पैकेट्स में जो सारी चीज़ें जो दी होती है तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का भी जरिया पैकेजिंग बन जाती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रमोशन। तो प्रोडक्ट प्रमोशन भी हम डिटेल्स जो हम किसी पर्टिकुलर पैकेट के अंदर जो बाहर जो पब्लिश करते हैं उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। Product promotion means popularizing the product, and that can be through the information to be provided on the packet। अब लेबलिंग, देखो लेबल्स क्या होता है। लेबल मतलब आप जिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं उस पैकेट में अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, प्राइस एक्सेट्रा, इन सभी इंफॉर्मेशन को लिखना, मार्क करना लेबलिंग कहलाता है। ठीक है। यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशंस जो कंज्यूमर को जाननी चाहिए और कंज्यूमर जिसके आधार पर अपना निर्णय ले सके, उन सभी निर्णयों को लेबलिंग के अंतर्गत जो है वो नोट किया जाता है। अब ये व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इन डायग्राम्स के माध्यम से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में तीन चीजें आती है। एक प्रोडक्ट दैट इज लाइन, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, देन प्रोडक्ट मिक्स विड्थ एंड प्रोडक्ट लाइन लेंथ।
एक प्रोडक्ट को जब कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है, कितने प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या पर्टिकुलर यूनिट के, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट की डेप्थ। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है प्रोडक्ट की लेंथ। ठीक है, यानी कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट की कितनी वैरायटीज एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, उसे हम प्रोडक्ट की लेंथ कहेंगे। और ओवरऑल कितने प्रोडक्ट एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट की विड्थ। अब इस एग्जाम्पल को या इस डायग्राम को हम इस सेकंड चार्ट से जो है वो समझ सकते हैं। इस डायग्राम में कंपनी मान लीजिए चॉकलेट्स जो है प्रोड्यूस करती है। नेस्ले एक कंपनी है, सभी को पता है नेस्ले। नेस्ले अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। वो खैर है तो फूड प्रोडक्ट्स ही, लेकिन फिर भी अलग अलग वेराइटीज़ के बेवरेजेस प्रोवाइड करती है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स प्रोड्यूस करती है, चॉकलेट्स प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, फूड्स प्रोड्यूस करती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मान लीजिए चॉकलेट्स कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो कितने तरह के चॉकलेट जो है कंपनी प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट की दैट इज प्रोडक्ट लाइन डेप्थ। ओके, नाउ कितने तरह के प्रोडक्ट या कितने तरह के जो चॉकलेट्स है, किस किस रेंज में, किस किस वैरायटी में कंपनी प्रोड्यूस करती है, दैट इज प्रोडक्ट लाइन लेंथ। और टोटल कितने प्रोडक्ट, वेदर इट इज बेवरेजेस प्लस ब्रेकफास्ट, देन ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चॉकलेट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड्स, न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स विड्थ। ओके, तो ये था प्रोडक्ट मिक्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइस मिक्स। फर्स्ट वन वाज प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड वन इज प्राइस मिक्स। अभी प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस से तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि कीमत, यानी कि जिस पे कोई भी प्रोडक्ट बिकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट। कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन वी ऐड द शेयर ऑफ profit in that cost, we get the value of price. Means that in that value of a product in which it is available for the sale in the market, that is price. तो price mix क्या है? Price mix refers to decisions relating to fixation of prices of a product and services. यानी वो सारी चीजें, वो सारे निर्णय जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें निर्धारित की जाती है, उसे हम नाम देते हैं प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स में क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो प्राइस मिक्स में पहले तो हम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि कीमतें निर्धारित करते हैं। सेकंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, यानी कंपनी के द्वारा कितना ट्रेड डिस्काउंट और कितना कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क ये है कि ट्रेड, जब बल्क में कोई सेलर माल खरीदता है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, और पेमेंट के वक्त जब अर्ली पेमेंट एनकरेज करने के लिए उसको कैश अमाउंट में कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। ओके, सो दिस पॉलिसी इज ऑल्सो that is decided under price mix. Next is determination of credit policy. Credit policy is related with credit sale, यानी कंपनी उधार में माल बेचेगी, नहीं बेचेगी, बेचेगी तो कितने समय के लिए बेचेगी, और अगर नहीं बेचेगी तो क्यों नहीं बेचेगी। All these decisions are taken under the component of price mix. Next is period of credit and procedure in case the payment is not received. The same thing that I discussed, कि कितने समय के लिए उधार देना है, और अगर उधार माल आप बेचते हैं और उस माल की पेमेंट आपको इन फ्यूचर रिसीव नहीं होती है, तो उस केस में आप
कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे ताकि आपको वो पैसा मिल सके, आप उसको रिकवर कर सके, इसे हम नाम देते हैं, दैट इज प्राइस मिक्स। इट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ इट। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि किस कीमत पर कोई उत्पाद बनकर तैयार होता है, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कीमतें भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद आप उसकी कीमत कम रखो। इट मीन्स यू हैव टू bear the cost out of your pocket. No one will do that kind of business. ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड इज डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज प्राइस ऑफ दैट फैक्टर और दैट प्रोडक्ट आई शुड से। बट अगर डिमांड कम है तो उस केस में कीमतें अल्टीमेटली कम रहती है। ठीक है। थर्ड वन इज प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स काम करती है और बहुत सारी फर्म्स होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। सबकी कीमतें सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है तो कीमतें सेम होगी, डिफरेंशिएटेड है तो देयर मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। तो अलग अलग कंपनियों की कीमतें कितनी है और हम उन कंपनियों की प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है उसके अगेंस्ट कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है कीमत निर्धारण में सहायक है और प्रभावित करती है। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। परचेजिंग पावर मीन्स द लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। हम किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर ज़्यादा है मतलब उसकी उसकी आय ज़्यादा है। अगर आय ज़्यादा है तो कस्टमर ज़्यादा परचेज करेगा और आय ज़्यादा होने की अवस्था में आप कीमतें ज़्यादा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर कम है, इन दैट केस वी हैव टू फिक्स द प्राइस एट लोअर लेवल। कम कीमत पर ही वो हमारी वस्तु को खरीद पाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस प्राइस डिटर्मिनेशन से रिगार्डिंग जो है इम्पोज करती है, पार्टिकुलरली इन नेसेसिटीज। ओके, सो ऐसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स जिनको हम कहते हैं, तो जो उनके सर्वाइवल के लिए, कॉमन मैन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो उनकी निर्धारण में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। ठीक है, तो उस केस में कीमतें सरकारी नियंत्रण से निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। इफ द फर्म हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस अर्निंग और आई शुड से प्रॉफिट अर्निंग, तो प्रॉफिट अर्निंग के केस में कीमतें ज़्यादा निर्धारित की जाएगी। और अगर फर्म सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहती है, अपनी सेल को, वेल्थ को जो है बढ़ाना चाहती है, इन दैट केस फर्म्स विल डिटरमाइन a lower level of prices and will always try to maximize the sale of products। ठीक है, तो ये सेल मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट कंज्यूमर तक पहुंच बढ़ाने के लिए, कंज्यूमर को कैप्चर करने के लिए, उनके बीच अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए काम आती है। द लास्ट वन इज मार्केटिंग मेथड्स अडॉप्टेड। तो मार्केटिंग मेथड आपने कौन सा अडॉप्ट किया है, कीमतें इस पर भी निर्भर करती है। अगर आप बहुत सारा खर्च जो है एडवर्टाइजमेंट पे सेलिंग कॉस्ट के रूप में कर रहे हैं, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट अल्टीमेटली महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्लस advertising plus selling cost, all these costs will be added and that will form the part of your price। तो अगर एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस कम है तो उस केस में हम कीमत थोड़ी कम निर्धारित कर सकते हैं, बट उसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट है। और वो साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट या सेल प्रमोशन के एसेंस में जो आपकी अल्टीमेट सेल है वो कम हो सकती है। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। प्राइस जो कंपोनेंट है सबसे बड़ा कंपोनेंट है, बेस में है। इसके ऊपर आपका प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, और इन सभी पर आधारित है आपका मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में
इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया गया है। नाउ प्राइसिंग। अब यहाँ पे कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है कि कितने तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है और किस तरीके से वो काम करती है।